तो कौरवों की तरफ से बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे थे, लेकिन पांडवों की तरफ से कुछ याद हाथ। तो दुर्योधन को इस बात की चिंता हुई थी कि हमारे दल के बड़े बड़े योद्धा मरते जा रहे, लेकिन पांडव पांच ही है, पांडव एक भी नहीं मरा। तो एक दिन दुर्योधन ने अंगरक्षक कर्ण को बुलवाया और कर्ण को बुलवा करके जवाब दिया कि हे भ्राता कर्ण, हमारी समझ में केवल एक बात नहीं आती कि हमारे दल के बड़े बड़े महारथी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, लेकिन पांडव पांच ही कारण क्या है? और दुर्योधन ने एक बात कही है, मेरे दिल में गई समाए रे तुम मोहन दगा के चारो। दोनों तरफ साले थे और सालों ने ही महाभारत करवा दिया था। कौरवों की तरफ से धृतराष्ट्र का साला था शकुनी और पांडवों की तरफ से अर्जुन के साले थे भगवान कृष्ण। और अगर ये साले नहीं होते तो शायद के महाभारत नहीं होता। अगर साला घर में आ जाए तो 2-4 दिन रोकना, ज्यादा मत रोकना, ज्यादा रोकोगे तो महाभारत स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारी माता बहनें सोचती होंगी कि तुम हमारे भाइयों पे दोषारोपण कर रहे हो। अरे प्रमाण उठा के देखो, पांडवों की तरफ भी साला था, कौरवों की तरफ साला था। अगर भगवान कन्हैया चाहते तो ये विश्व युद्ध नहीं होता। जानते हुए भी भगवान ने उस विश्व युद्ध को करवाया था। शकुनी ने कह दिया कि हे कर्ण, कल के तुम्हें तुम्हारे रथ के सारथी बन के जाएंगे कौन? सल्ल। सही कर्ण हंस के बोला है, चिंता मत करो। और क्या किया है कर्ण ने? आरे तनिया कह के सूर्य पुत्र ने गुरय अपने को लगाए के ध्यान और पूजन करके धनुष बाण को और सूरज को शीश झुका।
चलो के अर्जुन मौत के घाट उतर गया। सोई दुर्योधन हंस करके बोला कर्ण अगर ये बात है तो हम आपको उचित नाम देंगे। कर्ण बोला दुर्योधन हमारे पास परशुराम वाले 5 बाण हैं और उस बाण के द्वारा अर्जुन बचेगा नहीं। लेकिन भगवान को मालूम पड़ गया कि कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे। कन्हैया को यह मालूम पड़ गया तो कन्हैया ने हस्तिनापुर में जाकर के सभी पांडवों को बुलवाया और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज कल के युद्ध में अर्जुन मौत के घाट उतारी दिया। तो धर्मराज बोले प्रभु कोई उपाय? बोले एक ही उपाय है कि तुम मैया कुंती को बुलवा। और कुंती को जब बुलवाया है तो भगवान कृष्ण हंस के बोले हे बुआ जी अगर तुम अर्जुन को चाहती हो तो एक काम करो कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम कर्ण के पास में चली जाओ और कर्ण के पास में जाकर के उसके पास जो परशुराम वाले 5 बाण हैं वो बाण लेके आ तो अर्जुन बचेंगे न। कल के युद्ध में अर्जुन मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और वही भगवान अपनी बुआ कुंती से बोले अरे बुआ मेरी एक बात सुन लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो। अरे जल्द चली जा ढिगा करण के और लौट उलायती अयो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो, जल्द चली जा ढिगा करण के लौट उलायती अयो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो। लेकिन जाकर के अरे 5 बाण जो परशुराम के बाप मांग के लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो, 5 बाण जो परशुराम के उन्हीं मांग के लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो, बुआ मेरी एक बात सुन लियो। भगवान बोले हे बुआ जी तुम कर्ण के पास में चली जाओ, जो 5 बाण हैं परशुराम वाले वो 5 बाण लेकर के आ। सोई मैया कुंती मन ही मन में रोने लगी और सोचने लगी कि कर्ण भी मेरा बेटा है और अर्जुन भी मेरा पुत्र है। ऐसी कोई मां नहीं होगी जो एक बेटा की खातिर दूसरे पुत्र के प्राण मांगने जाएगी। मैंने जन्म देते ही उसे एक नदी में बहा दिया था लेकिन उसे प्यार नहीं दिया। अब मैं उससे जाकर के कैसे कहूंगी कि मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा है। ऐसी दुनिया में कोई अभागी मां नहीं है जो एक पुत्र की खातिर दूसरे पुत्र के प्राण लेने जा रही है। माताओं जब कुंती चली थी तो आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। चलते चलते जब मैया कुंती ब्रह्म मुहूर्त में कर्ण के पास में पहुंची और कर्ण ने जैसे ही कुंती को देखा तो विचार किया कि आज पांडवों की मां हमारे पास क्यों आई है। गद्दी को छोड़ करके कर्ण ने मैया के पैर छुए हैं और बैठा लिया है और कहने लगे हे मां आज ब्रह्म मुहूर्त में तुम क्यों आई हो। कुंती कहने लगी लाला तेरी ममता मुझे खींच के लाई है लेकिन मेरे पुत्र आज मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूं कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी मां।
सोई करण कहने लगा मैया ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरा आपने पालन पोषण नहीं किया तो तुम मेरी मैया कैसे हो सकती हो। सोई कुंती ने कर्ण को छाती से लगाया है और छाती से लगा करके एक बात कही कि बेटा सुनो, मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था, आज कुंवारेपन की बात बताते ही कुंती बोली है, अरे कुंत भोज की सुता लगत बाबुल कुंवत प्यारी, मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। ये जो कुंती थी किनकी लड़की थी, सूरसेन की, लेकिन इसका नाम कुंती कैसे पड़ा, सूरसेन के एक मित्र थे राजा कुंत भोज, ऐसे मित्र थे, बड़ी अच्छी मित्रता था और कुंत भोज पे कोई संतान नहीं थी, तो जब सूरसेन की ये लड़की पैदा हुई थी तो कुंत भोज ने कहा था कि मित्र मेरे कोई संतान नहीं है, इस बच्ची को हमें दे दो। तो राजा कुंत भोज को बचपन में इस लड़की को दे दिया था, तब इसका नाम पड़ा था कुंती। कुंती नाम कुंत भोज ने रखा था। तो कुंती बता रही है कर्ण को, अरे कुंत भोज की लली लगत बाबुल कुंवत प्यारी, मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। लाला अरे तब दुर्वासा ऋषि आए और सूर्यदेव भय प्रकट मंत्र जब हमने अजबाए। जब मैंने तपस्या की थी तो दुर्वासा ऋषि ने हमें एक मंत्र दिया था सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का, और जब मैंने मंत्र का जाप किया तो सूर्य भगवान मेरे पास में आए थे बेटा, उन्हीं की कृपा से गजब हो गया। लला मेरे गजब भाओ भारी, लला मेरे गजब भयो भारी, लला मेरे गजब भयो भारी, अरे लला मेरे गजब भाओ भारी। तब 9 महीना के बाद कुमार तू जन्मोयो तारी, लला मेरे गजब भयो भारी, लला मेरे गजब भयो भारी। अरे हरि हरि बोलो मेरे भैया, और कर्म लिखी सोई हो करो चैला भो चतुरैया। कुंती मैया ने सारी हकीकत बताई कि बेटा सूर्य भगवान की कृपा से कुंवारेपन में पैदा किया था, लेकिन समाज के कारण लोक लज्जा के कारण मैंने तेरा पालन नहीं किया, और रात ही रात में एक संदूक में बंद करके मैंने तुझे नदी में फेंक दिया था। सोई कर्ण रो करके बोला मैया तूने जन्म दिया था तो जन्म देते ही देते मेरा गला घोट के मार देते, आज तो पुत्र की ममता दिखाने के लिए आई है। लेकिन ती बोली बेटा एक ही बात कह रही हूं कि दुर्योधन का संग छोड़ो और तुम पांडवों का साथ दो। कर्ण कहने लगा मैया ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा अधरथ ने पालन किया था और दुर्योधन ने मेरी रक्षा की, जिसका मैंने नमक खाया है उसका नमक कभी हराम नहीं कर सकता। लेकिन मैया 9 महीना के बदले के ऋण के बदले में तू हमसे कुछ मांग ले। तो देखिए वो माँ कैसी थी, कहने लगी लाला अगर देना चाहते हो तो सुनो, मैं तुमसे केवल एक छोटी सी चीज मांग ले। क्या? अरे 5 बाण तो पे परशुराम के बेटा है बलधारी,
भक्तों सुन मैया की बात, करण धरती पे गिर गए। अब तो सुन मैया की बात, करण धरती पे गिर गए। धरती पे गिर गए रे, करण धरती पे गिर गए। अब तो सुन मैया की बात, करण धरती पे गिर गए। मेरे भाइयों, कुंती मैया ने कपट का खेल खेल दिया और कर्ण से 5 बाण मांगे परशुराम ने। सोई मैया कुंती से कर्ण कहने लगा, मैं मैया तभी समझ गया था कि तुम मतलब से आया है, लेकिन ये 5 बाण ले जा। अगर मैं मर जाता फिर भी तेरे 5 बेटा रहते, और अर्जुन मर जाता फिर भी तेरे 5 के 5 ही रहते। लेकिन ऐसी दुनिया में कोई अभागी मां नहीं होगी जो एक बेटा की खातिर दूसरे बेटा के प्राण मांगे। लेकिन मैया ये 5 बाण ले जा, और अर्जुन से मेरी एक बात जरूर कह देना कि अर्जुन ने जीते जी अपनी मैया को भिखमंगी बना दिया। बोल गोविंद भगवान की। और 5 बाण लेकर के कुंती चली। चलते चलते पहुंची है अर्जुन के पास में, 5 बाण दे दिए कि लो बेटा अर्जुन। और भक्तों, जब सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली हैं तो युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। इधर से अर्जुन चले तो अर्जुन के रथ के सारथी हैं भगवान कृष्ण, और कौरवों की तरफ से कर्ण चला है तो कर्ण के रथ का सारथी था शल्य। दोनों योद्धा आज उस कुरुक्षेत्र मैदान में आए हैं, और भक्तों बाणों की बौछार दोनों तरफ से होने लगी है। और जब कर्ण बाण छोड़ता है तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे हट जाता है, और जब अर्जुन बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। वो महाबली दोनों योद्धा आज कुरुक्षेत्र मैदान में भक्तों लड़ रहे हैं। वो क्या दशा थी? अरे दोनों वीर लड़े मैदान, और वसुदा थर थर कांपी रही है। थर थर कांपी रही है, और धरती थर थर कांप रही है। थर थर कांप रही है, धरती थर थर कांप रही है। अरे दोनों वीर लड़े मैदान, धरती थर थर कांप रही है। धरती हिलने लगी आ रहा है। और भक्तों, जब रथ आगे बढ़ो सोई रथ के जो कर्ण का रथ था उसके पहिया जमीन में धस गए। जमीन में पहिया धस गए, कर्ण नेता हो गया। कर्ण कहने लगा शल्य रथ को आगे बढ़ाओ, लेकिन शल्य बोला है कर्ण रथ के पहिया जमीन में जा चुके, अब ये रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन रथ के पहिया जमीन में क्यों गए? ये भी कर्ण को श्राप लगा हुआ था। कौन सा श्राप? जो परशुराम थे, परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे, किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाते थे। तो ये कर्ण ब्राह्मण बन करके परशुराम से विद्या सीखने गया था। तो एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रख करके सो रहे थे।
तो एक काला भमरा आ गया था और भमरा ने आकर के क्या किया है कि कर्ण की जंघा को काटना शुरू कर दिया। और जब जंघा कटने लगी तो कर्ण टसते मस्त नहीं हुआ और कर्ण की जंघा से खून बहने लगा। और भक्तों, जब खून बहने लगा तो परशुराम की भुजा पे खून आ गया। एकदम जागे, बोले कर्ण ये खून कहां से आया है? जब कर्ण की जंघा को देखा तो खून बह रहा था। परशुराम समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई क्षत्रिय है। जब सारा भेद समझ गए तो कह दिया परशुराम ने कि तूने मेरे साथ धोखा किया, ब्राह्मण बन के विद्या सीखी, तो जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे युद्ध में धोखा मिलेगा। धोखा बोले आनंद कंद भगवान की। और भाइयों, वही श्राप के कारण अर्जुन के रथ के पहिया जमीन में धंसने लगे। सोई भगवान ने इशारा दे दिया कि अब क्या देखते हो, अर्जुन से मारो। और मारने के लिए जैसे ही चले तो कर्ण बोला, प्रभु ये कौन सी राजनीति है? ये कहाँ का धर्म है कि निहत्ते पे वार करना चाहिए? मैं निहत्ता हूं, वो अर्जुन के हाथ में बाण है। जब निहत्ते की बात आई सोई भगवान हंस के बोले, ओरे कर्ण आज तू धर्म की बात कर रहा है तो याद रख उस दिन की। और अंत समय पे आई और जे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। आज तू धर्म की बात कर रहा है, आई तो कोई याद धर्म की और अंत समय पे आई। और जे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। याद रख, भरी सभा में बात द्रौपदी को और चीरत ने खिंचवाओ। भरी सभा में द्रौपदी को चीरत ने खिंचवाओ। और 7 महारथियों से घिर के अभिमन्यु मरवाओ। जब द्रौपदी का दुशासन चीर खींच रहा था तो तुम भी बैठे थे उस सभा में, भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, लेकिन द्रौपदी सबसे लज्जा की भीख मांग रही थी। उस दिन तुम्हारा धर्म नहीं था कि उस अबला की रक्षा करते, तो आज तुम धर्म की बात करते। और बाबिन धर्म को तेरे पे दो पंडन सुत मरवाई। और जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। आई तो को याद धर्म की अंत समय पे आई। और जे याद पहले आ जाती तो होती ना। सोई भगवान योगी राज कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन देरी मत करो, इसे मौत के घाट उतारो। सो भक्तों, ऐसी बाणों की बौछार की कि अर्जुन को बाणों से शल्य मारा गया और कर्ण के शरीर में बाण ही बाण दिखाई देने लगे। वो कर्ण जमीन पे गिर गया है। सोई मरते वक्त भगवान कन्हैया बोले, हे अर्जुन, कर्ण बहुत बड़ा दानी है, लेकिन मरते वक्त इससे कुछ न कुछ दान मांगे। सो भगवान ब्राह्मण बन गए, अर्जुन को भी ब्राह्मण बनाया और जहां कर्ण पड़ा था वहीं आ गए और ब्राह्मण को देखा
सोई कर्ण कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देव के रूप में भगवान बोले, हे कर्ण, हमने सुना कि तुम बहुत बड़े दानी हो और हम आपसे दान मांगने आए हैं। कर्ण बोला, हे ब्राह्मण, मरते वक्त दान तो कुछ नहीं है, मेरे दांतों में केवल सोना और रह गया है। तो भगवान बोले, ये सोना ही हमको दान दे दो। सो कोनी के भर चल करके एक पत्थर उठाया है कर्ण ने, और कर्ण ने पत्थर उठा करके वो सोने का दांत तोड़ दिया। जब सोने का दांत तोड़ दिया तो भगवान बोले, ये दांत तो दूषित हो गया, ऐसा दांत नहीं ले गए, इसे साफ करो। लेकिन 12 योद्धा कर्ण ने धनुष बाण उठाया और जमीन में जैसे ही बाण छोड़ा तो पानी की धारा निकली है। बोल गोविंद भगवान की। उस दांत को स्वच्छ करके भगवान को दे दिया। सही भगवान ने दर्शन दे दिया कर्ण को कि हे कर्ण, हम तुमसे बहुत खुश हैं, कुछ मांग ले। तो क्या बोला है दानी? बोले कर्ण दानी और कान्हा से मरते मरते और अब हाथ ना थके हैं और मेरे दान करते करते अभी हाथ ना थके, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दान करते। इतनी कह के कर्ण ने कही कि प्रभु मेरे प्राण जा रहे हैं, लेकिन मरते वक्त आपसे एक बात कह रहा हूं कि मेरी लाश उस जगह लगाना जिस जगह पे शमशान नहीं हो। भगवान ने कह दिया कि एवं अस्तु। इतनी कह के कर्ण खत्म हो गया तो भगवान ने कर्ण की लाश को कहां लगाया? दुनिया में देखा ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिस जगह शमशान नहीं हो। तो भगवान ने 1.5 हाथ की हथेली पर कर्ण का दाह संस्कार किया। जब लाश ले कर्ण की और कान्हा ने है जलाई और जल रही है तेज ज्वाला, आवाज एक आई, जल रही है तेज ज्वाला, आवाज एक आई, चली रही एक ज्वाला, आवाज एक आई। कान्हा को हुआ है विस्मय, बोले ही डरते डरते मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं और अभी दान करते करते। भगवान ने बता देती तो आज भैया कर्ण मारे नहीं जाते, लेकिन माँ तूने बहुत बड़ा धोखा किया। जा आज मैं श्राप देता हूँ कि आज से औरत के पेट में कमू बात रुकेगी नहीं। बोल गोविंद भगवान की। माता वो यही श्राप है धर्मराज युधिष्ठिर का, तभी से नारी जात के पेट में कमू बात रुकत है। ये श्राप लगा। अब तो जब कर्ण मारा गया तो दिन प्रतिदिन युद्ध का नजारा बदलता जाता है।